मैं ग्राम दाऊदपुर, पोस्ट मीरगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। 90 में मैंने मंत्र लिया। मंत्र का प्रभाव मेरे जीवन में इतना आगे ले गया कि हमारे गांव के सारे भूत प्रेत समाप्त हो गए। और मेरी बीवी 10 साल तक चारपाई पर ऐसे लुंज होकर के पड़ी थी। इसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गई। एक पैसा का दवा मैंने नहीं किया। हमारे बच्चे नदी में ट्रक ने मार दिया, लेकिन किसी को जरा सा भी आज तक खरोच नहीं आई और मुझे भी कोई खरोच नहीं आई। मैं एकदम निश्चिंत जीवन जी रहा हूँ। बापू के शरण आने से मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं। मैं BA पास हूँ। यहाँ सबकी मांगे पूरी होती है। जो श्रद्धा से मांगे पा जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। बापू जैसी तस्वीर की चेहरा अगर किसी का पूरे विश्व में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किसी का अगर ऐसा चेहरा हो जाए तो मैं उसकी गुलामत करना, अपना सर काट करके उसके चरणों में रख दूँ। क्या बात करते हो। और मुझे तो अनुभव है कि पैसा ले करके सब लोगों ने फंसा ही दिया बापू को। आरोप तो गलत लगा हुआ है, ये पक्का। बापू तो आएंगे, पक्का आएंगे, भले सृष्टि का नाश न हो जाए। मैं ग्राम दाऊदपुर, पोस्ट मीरगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और ब्राह्मण पांडे मेरा नाम है। शोभा शंकर, पिता का नाम आसाराम पांडे है, श्री आसाराम पांडे। कितने सालों से जुड़े? मैं यहाँ सन 90 से यहाँ जुड़ा हूँ। 90 में मैंने मंत्र लिया, आया सत्संग हाल में गया। बापू बोले, एक पॉइंट मेरे समझ में आ गया। बापू जो बोल रहे थे, सुरेशानंद बापू, एक पॉइंट मेरे समझ में आया। दूसरे दिन मैंने मंत्र दीक्षा ली। मंत्र का प्रभाव मेरे जीवन में इतना आगे ले गया कि हमारे गांव के सारे भूत प्रेत समाप्त हो गए। कैसे समाप्त? अपने आप चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। गुरुजी ने यहाँ बताया था कि गीता का 7वां अध्याय पढ़ करके अपने पूर्वजों को, जो तुम्हारे गांव के हैं, जिसके नाम पर तुम दोगे पितृपक्ष में 15 दिन का जो पितृपक्ष आता है, अमावस्या के दिन से एकम से लेकर के अमावस्या तक, तो सारे के सारे तुम्हारे गांव के सारे प्रेत मुक्त हो जाएंगे। और वो कहाँ गए, आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं उनके विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारा गांव बिल्कुल सुरक्षित हो गया। क्या होता था गांव में? मतलब औरतें पागल हो जाती थी, या तो उनका लड़का पागल हो जाए, या जो बहुएं आए वो पागल हो जाए, और नंगी घूमती थी, ऊपर से भी कूद पड़ती थी। मेरे घर में ही ये सारी व्यवस्था थी, नहीं पूरे गांव की हालत थी। यहाँ मंत्र लेने के बाद जब मैंने ये जाना, बापू ने बताया कि पितृपक्ष में पिंडा पारने से ये होता है, तो मैं लगातार आज तक ये पिंडा पारना शुरू किया पितृपक्ष में। आज मेरा परिवार बहुत सुखी है। हमारे बच्चे ट्रेन से गिर गए, हमारे बच्चे नदी में ट्रक ने मार दिया, लेकिन किसी को जरा सा भी आज तक खरोच नहीं आई और मुझे भी कोई खरोच नहीं आई। मैं एकदम निश्चिंत जीवन जी रहा हूँ। बापू के शरण आने से मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं। मैं BA पास हूँ। और मेरी बीवी 10 साल तक चारपाई पर ऐसे लुंज होकर के पड़ी थी, ऐसे 10 साल तक। और जब मैंने मंत्र लिया, इसके बाद वो ठीक होना शुरू हो गई। एक पैसा का दवा मैंने नहीं किया। मंत्र लिया। मतलब यहाँ सबकी मांगे पूरी होती है। जो श्रद्धा से मांगे पा जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? आरोप? अरे यार, जो आदमी भोगों में, सुने हमारी बात, जो आदमी भोगों में गिरेगा ना, उसका चेहरा खड़र बता रहे हैं। इमारत बुलंद है। बापू जैसी तस्वीर की चेहरा अगर किसी का पूरे विश्व में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, किसी का अगर ऐसा चेहरा हो जाए तो मैं उसकी गुलामत करना, अपना सर काट करके उसके चरणों में रख दूँ। क्या बात करते हो। मीडिया वाले जो कहे शुरू में पहले, वो सब गलत कहे। और मुझे तो अनुभव है कि पैसा ले करके सब लोगों ने फंसा ही दिया बापू को। बापू जेल में है। बापू को क्या कहोगे उसके बारे में? मतलब आरोप लग रहे हैं। आरोप तो गलत लगा हुआ है, ये पक्का। और जो बापू जेल में है, बापू अपने भक्तों की सूक्ष्म शरीर से रक्षा करते हैं, ये मेरा दावा है, ये पक्का दावा है। और एक बार क्या, मेरे बड़े पिताजी मर गए और मुझे सूरत आना था, और मैंने एक संकल्प किया है कि सूरत आश्रम की सारी शिविर भरूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सफाई का मैं जिम्मा लिया हूँ। और वो मर गए थे, लाश पड़ी थी, और मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी थी। मैंने कहा, बापू मैं यहाँ रहूँ कि वहाँ, इनकी तरह ही करूँ कि मैं आऊँ। मेरा संकल्प टूट जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बापू इनको उठा दो। 6 महीने के और उठ गए, ये मेरा पूरा गाँव जानता है। फिर से जिंदा हो गए, 6 महीना रहे, इसके बाद गए। बापू आएंगे? बापू तो आएंगे, पक्का आएंगे, भले सृष्टि का नाश न हो जाए, ये भी बता देता हूँ।
अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जो भी बोलो रिहाई होनी चाहिए। अगर रिहाई न होगी तो मेरी वाणी भी सिद्ध है।